नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बालाघाट की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा में एमबीबीएस की एक डिग्री पर 2 डॉक्टरों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। आगे बात करेंगे पन्ना की, जहां भव्य रूप से मनाया गया भगवान चित्रगुप्त महाराज का प्रकाटोत्सव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बालाघाट जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार और देवास जिला अस्पताल में कार्यरत एक अन्य डॉक्टर सुनील कुमार के पास एक जैसी एमबीबीएस डिग्री होने का मामला सामने आया है। इस खुलासे ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया है। हैरानी की बात यह है कि दोनों डॉक्टरों का नाम और डिग्री एक जैसी बताई जा रही है, जिससे सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर सही डिग्री किसके पास है और कौन गलत है। फिलहाल इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। इस संबंध में सीएमएचओ परेश उपलप ने बताया कि बिरसा में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार की डिग्री और पंजीयन को लेकर पहले भी शिकायत की जा चुकी है। उस समय विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी गई थी, जिसमें डिग्री सही होने की पुष्टि की गई थी। अब मामला फिर से सामने आने पर संबंधित सभी दस्तावेजों की जानकारी राज्य शासन के स्वास्थ्य संचालनालय को भेजी जाएगी। आगे की जाँच और कार्यवाही वहीं से तय की जाएगी। में जो बीएमओ है बिरसा में पदस्थ, उनके नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये फर्जी दस्तावेज के साथ यहाँ पर पदस्थ है जी। किस तरह का प्रकरण है और क्या कोई शिकायत है आपके यहाँ? ये मामला समाचार पत्र के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और इससे पूर्व भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस हेतु मैंने संचालनालय को भी पत्र प्रेषित किया है। और अब चूँकि ये मामला समाचार पत्र के माध्यम से सामने आया है, तो निश्चित ही इसकी जो कार्रवाई है, जो भी ये मामला है, इसका पूरा दस्तावेज प्रकरण बनाकर संचालनालय को प्रेषित किया है। कब से यहाँ पर ये पदस्थ है सर, और कुछ दस्तावेज वगैरह की भी जांच हुई क्या आपके माध्यम से? तत्कालीन जो सीएमओ थे डॉक्टर पांडे साहब, उनके द्वारा रीवा यूनिवर्सिटी से दस्तावेज की जाँच हुई है। उसमें यूनिवर्सिटी ने यह प्रेषित किया है कि जो इनका दस्तावेज है पूर्णतः सत्य है, सही है। कब से पदस्थ है यहाँ पर? ये 2008 में संविदा में थे और शासन द्वारा 2012 में इन्हें नियमित किया गया है। अभी बीएमओ है सर बिरसा में? आप वर्तमान में बीएमओ बिरसा है। अब जब ये प्रकरण आया तो अब और आपकी ओर से क्या पहल की जा रही है? नहीं, पहल कुछ नहीं। देखिए, प्रकरण है तो ये राज्य शासन पे जांच वाला मामला है, तो मेरे द्वारा राज्य शासन तो पुनः इनके जो दस्तावेज यहाँ पे है उपलब्ध, और जो भी प्रकरण है इससे अवगत कराते हुए पत्र प्रेषित किया जाएगा जाँच हेतु। क्या ऐसा संभव लगता है सर, 2 व्यक्ति एक ही नाम के इस तरह से हो सकते हैं एमबीबीएस? जब तक इसमें जाँच नहीं हो पाती, मेरा कहना इसमें कुछ उचित नहीं होता। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में देर रात फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई। लूट की नियत से घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बदमाशों ने घटना के दौरान घर के अन्य सदस्यों को कमरों में बाहर से बंद कर दिया था, ताकि कोई मदद के लिए बाहर ना निकल सके। घटना के बाद घायल आशुतोष को पहले बिर्रा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल जांजगीर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इस वारदात के बाद करही गांव सहित पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जांजगीर चांपा से सी न्यूज संवाददाता मनोज साहू की रिपोर्ट। पन्ना रायपुरा स्थित सिद्ध क्षेत्र संकट मोचन धाम में भगवान चित्रगुप्त महाराज का प्रकाटोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कायस्थ समाज सहित सर्व समाज के बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और विधि विधान से पूजन अर्चन किया। आरती का आयोजन पंडित मनीष महाराज जी द्वारा संपन्न कराया गया। प्रकाटोत्सव का कायस्थ समाज और सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन को भगवान चित्रगुप्त के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर दीनदयाल शर्मा, कवि राजीव खरे, रामकुमार खरे, उमेश सोनी और विजय मोदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन पत्रकार दिलीप खरे द्वारा किया गया। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता लखन साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विरवाही मार्ग स्थित छत्रसाल शिक्षा महाविद्यालय में दबंग भू माफियाओं द्वारा तोड़फोड़ का मामला सामने आया है।
जानकारी के अनुसार दबंग जेसीबी मशीन लेकर कॉलेज परिसर में घुस आए और बाउंड्री वॉल व कॉलेज का बोर्ड तोड़ दिया, साथ ही खेल मैदान में गड्ढे भी कर दिए। आरोप है कि इस दौरान कॉलेज प्रबंधन और कर्मचारियों को लगातार धमकियां भी दी गई, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि आज फिर से भूमाफियाओं ने घटना को दोहराया, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने डायल 112 पर सूचना दी। महाविद्यालय देवेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। आरोप है कि क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा बिना शासन की अनुमति और रेरा नियमों के विपरीत अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इससे पहले भी देवेंद्र नगर NH39 मार्ग के पास जीरियन मंदिर के समीप नहर व शासकीय भूमि पर अवैध प्लांटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन कार्यवाही कर चुका है। स्थानीय लोगों ने पन्ना जिला प्रशासन से मांग की है कि देवेंद्र नगर क्षेत्र में खेती की जमीनों को अवैध रूप से प्लांटिंग कर बेचे जाने और तेजी से हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाए, साथ ही शासकीय जमीनों को सुरक्षित किया जाए। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। नागदा के आदित्य विद्या मंदिर पाटडलिया रोड पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष वर्ग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत एक विशाल वाहन रैली से हुई, जो आदित्य विद्या मंदिर स्कूल से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस उसी स्थान पर पहुंची। इसके बाद महाआरती और भोजन प्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सर्व ब्राह्मण समाज ने सरकार द्वारा प्रस्तावित UGC बिल का विरोध भी दर्ज कराया। समाज के संरक्षक गुलजारी लाल त्रिवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि यह बिल जबरन थोपने का प्रयास किया गया तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा और इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। ब्राह्मण समाज की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या था पूरा प्रोग्राम? सर्व ब्राह्मण समाज नागदा द्वारा पिछले कई वर्षों से शंकराचार्य जयंती के दिन परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाजजन और शहर के अलावा लगभग 50 गांवों के समाजजन एकत्रित होकर शहर में एक शोभा यात्रा निकालते हैं और उसके बाद भगवान परशुराम की 51 दियों के साथ आरती का आयोजन होता है और फिर समाजजनों का स्नेह भोज होता है। लेकिन इस बार हमने UGC का विरोध स्वरूप तख्ती के माध्यम से हमने UGC का विरोध किया है। इसके पहले भी हमने ज्ञापन के माध्यम से भी UGC का विरोध किया है। ये कानून समाजों के बीच में खाई पैदा करने वाला है, इसको तुरंत वापस किया जाना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से क्रमबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।